नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन जरूर करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि सीमा सुरक्षा बल की 52वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर आपको याद रखना है कि किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। याद रखना है कि यहाँ पर ये कौन सी प्रतियोगिता है, तो यहाँ पर याद रखना है एक तरीके से शूटिंग प्रतियोगिता है। और कौन से नंबर की है, तो आपको याद रखना है ये 52वें नंबर की है। साथ ही याद रखना है यहाँ पर दो प्रकार की मुख्य रूप से प्रतियोगिता को तो आयोजन किया गया था। एक तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो 81 मोटार है, ठीक है ना, यानी जो गन होती है 81 मोटार, उस गन प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया था। साथ ही अगर हम बात करें कि जो हमारे MMG गन होती है, ठीक है ना, MMG गन, इन दोनों प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें 81 मोटार में, तो जो इसमें जो विजेता रहा था वो था हमारा राजस्थान सीमांत प्रांत, ठीक है ना, यानी राजस्थान फ्रंटियर, इसमें जो है वो याद रखना है कि विजेता रहा था फ्रंटियर, ठीक है। अगर हम बात करें MMG के अंदर, तो इसमें जो विजेता रहा था वो था पश्चिमी बंगाल। कौन रहा था भाई? पश्चिमी बंगाल इसमें विजेता रहा था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही इसमें याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो कब किया गया था, तो हाल ही में अभी किया गया था इसका, ये ध्यान रखना है। और कहाँ किया गया था, तो किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। याद रखना 81 मोटार में विजेता कौन रहा है, तो राजस्थान फ्रंटियर, जबकि MMG में कौन रहा है, तो पश्चिमी बंगाल। अगर हम बात करें ऑल ओवर विजेता की ना, कि भाई ऑल ओवर विजेता कौन रहा है, तो ऑल ओवर विजेता जो इसमें रहा है उसका नाम भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑल ओवर विजेता रहा है तो इसमें पश्चिमी बंगाल इसमें ऑल ओवर विजेता रहा है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। जबकि अगर हमारा राजस्थान किसमें विजय रहा है, तो राजस्थान इसमें विजय रहा है 81 मोटार है। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे 89 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना 81 या 89 मोटार के अंदर जो है राजस्थान फ्रंटियर यहाँ पे विजेता रहा है। अगर हम बात करें भाई यहाँ पे जो सीमांत प्रदेश, सीमांत जो एरिया है, इसमें जो हमारे BSF के जो IG है, BSF के जो IG है हमारे, यानी राजस्थान प्रांत के, कौन से प्रांत की बात करिए, राजस्थान प्रांत का जो हमारे BSF के जो IG है उनका नाम है पुनीत रस्तोगी। क्या नाम है उनका? पुनीत रस्तोगी। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे शामिल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो आंसर याद रखना है कि सोमेश्वर महादेवन को यहाँ पर अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कि इनको किस श्रेणी के अंदर अवार्ड दिया गया है, तो सिंगर और प्रोड्यूसर की श्रेणी में, ठीक है ना। किस श्रेणी के अंदर दिया गया है, तो सिंगर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इस श्रेणी में इनको अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें भाई जो हमारे सोमेश्वर महादेवन है, इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर, सॉरी, इनका संबंध कहां से है, तो जयपुर से इनका संबंध है, ठीक है ना। कहां से संबंध है इनका संबंध है हमारे जयपुर से, ठीक है। तो इसका संबंध लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारा संबंध है इनका जयपुर से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर रखना आपका उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, हाल ही में जनवरी माह के अंदर आयोजित किया गया था। और जनवरी माह में कहाँ आयोजित किया गया था, तो निम्बली गांव जो है, ठीक है ना, कौन सा गांव है भाई, निम्बली गांव। और ये निम्बली गांव कहाँ है, तो ये निम्बली गांव है पाली के अंदर, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर की जम्बूरी जो आयोजित की गई थी वो तो यहाँ आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय, वो भी कौन सी, जनजाति स्काउट गाइड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव के लिए कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनेगा। तो सही आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर। जोधपुर में भी कहाँ पर, जो भगत की कोठी है ना, कौन सा स्टेशन है, भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। यहीं से इसकी शुरुआत की गई है, जोधपुर के अंदर। अगर हम बात करें इसमें कुल मिला के कितनी लागत आएगी, तो 141 करोड़ की इसमें लागत आएगी। ये भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में 12 अक्टूबर से फिर से हवाई यात्रा का आगाज किस शहर में शुरू हुआ है। तो आंसर होगा इसका जैसलमेर के अंदर शुरुआत हुआ है। यहाँ पर फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है, तो याद रखना है कि दिल्ली से जो है, दिल्ली से कहाँ से आएगी, दिल्ली से आएगी हमारे ये जैसलमेर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल देवस्थान में सभापति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा इसका भंवरलाल पुजारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक प्रन्यास मंडल देवस्थान में जो है याद रखना है कि सभापति पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो भंवरलाल पुजारी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है। तो आंसर होगा इसका महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। अगर बात करें भाई ये जो नयाचार है,
यानी ये पोर्टेबल बायोचार जो है एक तरीके से एक मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं कि जो पशु अपशिष्ट होता है या जो कृषि अपशिष्ट होता है, अगर इसको इसमें डाल दिया जाए तो ये क्या करता है, एक तरीके से उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये काफी कम लागत में जो है ऐसा काम कर सकता है, इसलिए इसको नवाचार को इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें 3 लोगों की खास तौर पर भागीदारी मानी जाती है, जिनका नाम है मघाराम पटेल, दिव्यांश कुमार और प्रणय लांजेकर। तो इन तीनों का नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो सही आंसर होगा इसका मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कहां स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8 सत्रों में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे हैं? तो आंसर होगा इसका गुलाब चंद कटारिया। और वर्तमान में रखना है कि गुलाब चंद कटारिया जो हमारे असम के राज्यपाल है। कहां के राज्यपाल भाई? असम के राज्यपाल है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक सवाल यहाँ पे पूछे हैं। अगला है, वोटों के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो आंसर होगा जोटवाड़ा। जयपुर जो है वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें सबसे छोटी की, इसकी बात करें सबसे छोटी की, तो इसका नाम भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना। सबसे छोटी होगी हमारे किशनपोल, ठीक है, ये होगी किशनपोल, ठीक है ना। ये भी कहाँ है? तो ये भी जयपुर के अंदर ही है। ये भी आपको ध्यान तो रखना, ठीक है। सबसे बड़ी तो है जोटवाड़ा और सबसे छोटी कौन सी है? तो किशनपोल, जयपुर। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में NLC इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर ऑटोमेटिक परियोजना हासिल की है? ऑप्शन है कि 810 मेगावाट, 600 मेगावाट, 450 मेगावाट और 500 मेगावाट। तो सही आंसर होगा इसमें, अगर हम बात करें 810 मेगावाट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई ये जो NLC इंडिया जो है, NLC क्या है? तो नेवली है ना, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है ना, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। इसने जो है किस नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया ने जो है राजस्थान में एक परियोजना हासिल की है, जिसकी क्षमता कितनी है? तो 810 मेगावाट है। अगर बात करें जो हमारे साथ जो राजस्थान राज्य विद्युत निगम है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, इससे जो है इन्होंने परियोजना हासिल की है, ठीक है। तो ये परियोजना किससे हासिल की है? राजस्थान राज्य विद्युत निगम से ये परियोजना हासिल की है। आंसर याद रखना है 810 मेगावाट। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में कि NLCIL ने राजस्थान के बीकानेर जिले की पुंगल तहसील में RRVUNL के 2000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क परियोजना के विकसित करने के लिए दिए गए दिसंबर 2022 में RNUL के द्वारा निकाले गए 810 मेगावाट निविदा की पूरी क्षमता को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो यह ध्यान रखना है। यदि ये किसको मिली है तो याद रखना RVNL को, ठीक है ना, NLC को, ठीक है ना, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को यहां पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने हाल ही में नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक की गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए के 9.38 टन, फिर 4.56 टन, 5.27 और 6.23 टन। तो आंसर होगा इसमें 9.38 टन। अगर हम बात करें भाई इस पूरी रिपोर्ट में, अगर हमारे पूरे इंडिया की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो कितनी की है उसके बारे में क्षमता की बात कर लेते हैं कि 122.06 टन, ये किसी बात हो रही है, 06 टन के गोल्ड बॉन्ड खरीदे गए। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 9.38 इसमें हिस्सा है। अगर हम बात करें भाई गोल्ड बॉन्ड खरीदने पर जो है निवेशक के खाते में हर 6 महीने में कितने प्रतिशत का ब्याज यहाँ पर आता है? तो 2.5% का यहाँ पर ब्याज मिलता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा, रियल एस्टेट रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइस इंडेक्स में जयपुर का कौन सा स्थान है? तो इसमें से आंसर होगा आपका 10वां स्थान है। अगर बात करें भाई इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, तो कोच्चि को इसमें सबसे पहला स्थान मिला है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि थोड़े से व्यू अच्छे आ सकें। राजस्थान कैडर 1991 बैच के किस IPS अधिकारी को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर सही होगा इसमें DC जैन, ठीक है ना, धर्मचंद जैन नाम क्या है इनका? धर्मचंद जैन इनका नाम है, ठीक है ना, धर्मचंद जैन, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना, धर्मचंद जैन यहाँ पे इसका नाम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लाल सिंह झाला की, तो आप सबको इसका नाम याद रखना है। लाल सिंह झाला जो है, जो हमारे वीर शिरोमणि कौन है राजस्थान में? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक है ना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो बोर्ड है, महाराणा प्रताप, इस बोर्ड के क्या है? ये अध्यक्ष है, ठीक है ना, महाराणा प्रताप बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष है लाल सिंह झाला। अगर हम बात करें रेजपाल सिंह मिर्धा की,
तो रिचपाल सिंह मिर्धा का आपको नाम याद रखना है कि जो वीर तेजाजी बोर्ड है, कौन सा, वीर तेजाजी बोर्ड, ये क्या है, ये इसके अध्यक्ष है ना, वीर तेजाजी बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें कुसुमलता भंडारी, तो आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ना, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये दिव्यांग यूनिवर्सिटी, तो दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो है ये स्थित है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर। और ये क्या है यहाँ की, ये यहाँ की है कुलपति, क्या है ये, कुलपति। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई अगर डीसी जैन को क्या बनाया गया है, तो सीबीआई का विशेष निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें लाल सिंह झाला की, तो जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड है ये उनके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें रिचपाल सिंह मिर्धा की, जो वीर तेजाजी बोर्ड है उनके ये अध्यक्ष हैं। अगर बात करें कुसुमलता भंडारी की, जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहाँ के कुलपति है। तो सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी के जल के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय बोर्ड की तकनीकी कमेटी की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन कब किया गया है, तो आंसर होगा इसमें 13 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है भाई, सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कि किसके बीच की सीमा बनाती है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अगर हम बात करें इसके ऊपर जो है 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, तो एक तो है हमारे गांधी सागर बांध। कौन सा है भाई, गांधी सागर बांध। ठीक है ना। फिर दूसरा बांध कौन सा है, ये गांधी सागर बांध कहाँ है, तो ये तो है एमपी के अंदर। अगर हम बात करें दूसरा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तीसरा जवाहर सागर, कौन सा है, जवाहर सागर, तो जवाहर सागर कहाँ है, तो ये है कोटा के अंदर। कहाँ है भाई, कोटा के अंदर। और एक और कौन सा है, तो एक और कौन सा है, तो हमारे कोटा गांधी सागर बांध है। फिर बाद में है कोटा बैराज। कौन सा है भाई, कोटा बैराज। ठीक है, तो ये आपके इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। इसका जो जल है हमेशा याद रखना, जो पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए इसके लिए जल यूज किया जाता है, जबकि इन तीनों से इसका कहाँ किया जाता है, तो बिजली बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, चंबल नदी है। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। यानी अगर मध्य प्रदेश से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, गांधी सागर आएगा। उसके बाद में कौन सा आएगा, राणा प्रताप सागर, फिर आएगा जवाहर सागर, और फिर कौन सा आएगा, कोटा बैराज आएगा। तो इस थोड़ी सी जानकारी आपको थोड़ी सी ले लेनी है। अगला है राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर की श्रेणी में पहली बार किसको शामिल किया गया है। ऑप्शन ए के पत्रकारों को, दुकानदारों को, मजदूरों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें नंबर 1 पत्रकारों को। ठीक है ना। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो जो हाल ही में अब जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों का आयोजन कब किया जाएगा, तो 25 नवंबर को इनका आयोजन किया जाएगा। कब करेंगे इसका आयोजन, 25 नवंबर को। मतदान यानी जो मतगणना होगी, किसकी बात करें हम लोग, मतगणना की, तो मतगणना की जो होगी इसकी, ये मतगणना होगी हमारे 3 दिसंबर को। कब होगी भाई, 3 दिसंबर को इसका मतगणना किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें भाई आचार संहिता कब लगी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान में आचार संहिता कब से लागू हुई है। तो राजस्थान में आचार संहिता लागू हुई है 9 अक्टूबर से। कब से हुई है, 9 अक्टूबर से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस बार जो स्पेशली जो हमारे राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, कौन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कौन भाई, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रवीण गुप्ता। ठीक है ना। प्रवीण गुप्ता की अगर बात करें तो प्रवीण गुप्ता ने इस बार एक नई चीज यहाँ पर चालू की है राजस्थान के अंदर कि एक और जो अगर हमारे 80 साल से ऊपर यानी 80+ व्यक्ति कोई अगर है, मान लो बुजुर्ग व्यक्ति, तो इसको जो है बुजुर्ग व्यक्ति इसको जो है घर पर आके यहाँ पे वोट लिया जाएगा उससे। साथ ही अगर कोई 40% दिव्यांग है, ठीक है ना, 40% अगर कोई दिव्यांग है तो वो भी घर बैठे अपने वोट दे सकते हैं। यानी जिसकी आयु 80+ है, साथ ही जो 40% से ज्यादा अगर कोई दिव्यांग है वो दोनों भी जो है घर पे बैठे वोट दे सकते हैं। इसके लिए इनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो 12D इनको इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। तो इनका वोट भी कहाँ हो जाएगा, इनके घर पे इनका वोट दिया जा सकता है। यहाँ पर जो है पत्रकारों को पहली बार शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 8 श्रेणियां और होती है, जिसमें अगर हम बात करें टीचर या जो राज्य कर्मचारी जिनकी ड्यूटी बाहर लगती है, इसके अलावा जो हमारे जैसे अनेक कार्य करने वाले जो विद्युत विभाग वाले कर्मचारी है उनके लिए इस तरह से जो है। लेकिन इस बार पहली बार किसको शामिल किया गया है, तो इसमें पत्रकारों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही कौन है। ऑप्शन ए के भवानी सिंह शेखावत, हिमांशु गुप्ता, मधुकर गुप्ता और प्रवीण गुप्ता। तो सही आंसर होगा इसका भवानी सिंह शेखावत। ठीक है ना। अगर बात करें भवानी सिंह शेखावत ने क्या किया है, तो जो
साउथ अफ्रीका है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो किलिमंजारो। यहां पर इन्होंने क्या पहनाया है? तिरंगा पहनाया है। इनका संबंध कहां से? तो इनका संबंध है सीकर से। कहां से संबंध है इनका? सीकर से। अगर हम बात करें हिमांशु गुप्ता की, तो हिमांशु गुप्ता का संबंध कहां से? तो उदयपुर से है। इन्होंने क्या किया है? तो जो माउंट एवरेस्ट है हमारा, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, माउंट एवरेस्ट उसका जो बेस कैंप है, यहां पर इन्होंने क्या किया है? बेस कैंप पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। तो हिमांशु गुप्ता का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका संबंध कहां से है? उदयपुर से। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा पहनाया है। जबकि भवानी सिंह शेखावत ने जो साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, यहां पर इन्होंने क्या किया है? तिरंगा फहराया है। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो सीकर के रहने वाले। अगर हम बात करें मधुकर गुप्ता की, तो जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त है, कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रवीण गुप्ता की, तो ये हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है यहाँ पे कि भाई अगर हम बात करें भवन सिंह शेखावत का कहाँ से संबंध है? तो सीकर से है। हिमांशु गुप्ता का संबंध कहाँ से है? उदयपुर है। दोनों ने क्या काम किया वो भी ध्यान रखना है। मधुकर गुप्ता और प्रवीण गुप्ता का नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका बोरानाडा, जोधपुर के अंदर इसका स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान का कौन सा गांव 3 सालों से जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा? ठीक है ना, यहां पे बात की गई 3 साल में जो है कौन सा जो है जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका आंधी गांव, जो कि कहां स्थित है? जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर से ये गांव जो है 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। इसको अगर हम थोड़ी सी जानकारी डिटेल ले लेते हैं इसकी, कि अगर हम बात करें भाई आंधी गांव जो है राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज होगा। आंधी गांव राजस्थान का पहला गांव होगा जहां सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। आंधी गांव जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही याद रखना यहां तक कि केना इंडिया पौधे के जरिए पानी फिल्टर होगा। एलपीजी की यहां पर जगह क्या यूज की जाएगी? तो बायोगैस यूज की जाएगी। किसके लिए? तो मिड डे मील बनाने के लिए। साथ ही याद करें आंधी गांव में पूरी तरह से यह बदलाव डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोजेक्ट के तहत इसमें किया जा रहा है। तो ये याद रखना, आपका आंधी गांव का नाम याद रखना है। क्या होगा? ये जीरो वेस्ट गांव होगा, जो कि राजस्थान का पहला गांव ऐसा होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।